आज के कैनवा डी सीरीज 5 का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड काफी डिमांड में है। काफी सारे लोगों ने ये चीज की डिमांड की थी कि आपको वीडियो चाहिए रेज्यूमे पर, रेज्यूमे एंड सीवी पर। लाइक रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है, सीवी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम आज जानते हैं। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले दो चीजों के बारे में जानते हैं, रेज्यूमे एंड सीवी। रेज्यूमे क्या होता है, सीवी का क्या होता है, उसका यूटिलाइज कहाँ होता है एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज ये है रेज्यूमे। रेज्यूमे ये होता है जो 1 से 2 पेज का होता है, जहां पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपके हॉबीज, आपके एजुकेशन एंड एज अ फ्रेशर आप बेसिकली रेज्यूमे यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेशंस, वो सारी चीजें आप उसमें अटैच करते हो। वेराज अगर आप सीवी देख रहे हो, एज अ फ्रेशर आप सीवी भी यूज कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर सीवी यूज करने पे आपको सीवी में एटलीस्ट 5 से 10 या 15 पेजेस की सीवी होती है, जिसमें आपका पूरा बायोडेटा जैसे चीजें उसमें लिखी पड़ी होती है, जैसे कि आपने कितने साल में क्या क्या अचीव किया है, इन साल में अपनी ये चीज कब अचीव की है, किस तरह से अचीव की है, एंड उसके बाद आपका डिटेल इंफॉर्मेशन, आप कहाँ घूमने गए थे, क्या कर रहे थे, सारी चीजें। ओके। सो लेट्स स्टार्ट इन डेप्थ। और समझने के लिए हम पहले एक रेज्यूमे ले लेते हैं, जिसके बेसिस पर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि रेज्यूमे क्या होता है करके। ओके। सो जस्ट ओपन द कैनवा, टाइप रेज्यूमे एंड यहाँ पर एक रेज्यूमे। आई विल प्रेफर दिस रेज्यूमे जो फ्री वाला है, काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है मुझे। ओके। तो रेज्यूमे में आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने रेज्यूमे टाइप किया, 1 पेज का रेज्यूमे ओपन हो गया है। अब हम इस रेज्यूमे को पहले समझते हैं क्या होता है करके। एंड देखो, एज अ फ्रीलांसर अगर कोई इंसान बिजी है, वो रेज्यूमे या सीवी नहीं बना सकता है, इवन आप उसका चार्ज कर सकते हो इजीली। कोई भी आपको बोल सकता है कि आप मेरा 1 पेज का रेज्यूमे बना दो, एंड आपको मैं लाइक इन डॉलर्स में भी लाइक $10, $50 ऐसे चार्ज कर दूंगा। सिमिलर वे में अगर इंडियन रुपीज में बोल रहे हो तो आपको 200, 300 डिपेंड्स, लाइक अर्जेंसी ऑफ द वर्क, कब चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, उस तरह से आप चार्ज कर सकते हो। तो रेज्यूमे इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, नॉट मेन बट यस अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले कलर थीम सिंपल होना चाहिए, रेज्यूमे का अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब सामने आप किसी इंटरव्यू को जा रहे हो तो आपको इजीली कोई भी इंसान ये बोलना चाहिए कि हाँ, आपके रेज्यूमे से आपके बारे में समझ आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका फोटो आएगा। फोटो कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट हाँ, बेटर है कि आप फोटो लगाओ, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में नॉर्मली रेज्यूमे लेके जा रहे हो तो काफी सारे रेज्यूमे आते हैं उनके पास, तो इट्स गुड कि आप प्रोफेशनल वे में आपका फोटो लगाओ, अच्छा है। बट मेक श्योर प्रोफेशनल वे होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली सेल्फी फोटो लगा रहे हो, मिरर फोटो लगा रहे हो, दैट वोंट वर्क। ओके, बी प्रोफेशनल। नेक्स्ट थिंग है आपका। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आता है मेन हेडिंग जो बोल्ड में होता है हमेशा, एंड उसका फॉन्ट साइज भी हाई रहता है। अगर आप देख सकते हो कंपैरेटिवली बाकी सारे फॉन्ट साइज कम है, लेकिन ऊपर वाला फॉन्ट साइज हाई है। तो इस हाई फॉन्ट साइज में आपका नेम आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपका पूरा नाम आना चाहिए। पूरा नाम यानी कि दादा का, चाचा का, ये नहीं, आपका बेसिक नेम एंड सरनेम, दैट्स इट। नेक्स्ट आना चाहिए आप क्या करते हो, नीचे एक ओवरव्यू के तौर पे, ताकि आपने क्या डिग्री ली है। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, आप चार्टेड अकाउंट यहाँ पर जो लिखा है उसके जगह पे आप इंजीनियर लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप बीबीए किए हो तो बीबीए, एमबीए, जो भी चीजें आपने की है वो यहाँ पर लिख लो, ताकि लोगों को आइडिया आ जाए कि आपकी स्टडी क्या हुई है। ओके। अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई फील्ड में, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर मेंशन करो। रिक्वायरमेंट नहीं है मेंशन करने की, बट आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कर रहे हो ये चीज यहाँ पर ऊपर मेंशन, तो चल जाता है।
ओके, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर एक साइड में एक कॉलम में आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आनी चाहिए, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल। ईमेल डालना जरूरी है क्योंकि अगर आपको आप सिलेक्ट हो रहे हो कोई कंपनी में तो आपको ऑफर लेटर भी ईमेल पर ही आता है, आपको मोबाइल नंबर या आपको कहीं नहीं आता है, आपको डायरेक्टली मेल पर आता है कि हाँ यू गाइज हैव बीन सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड, जो भी उनका डिसीजन है कंपनी का वो वहां पर आता है। ठीक है, तो आपका अगर कोई इंस्टाग्राम साइट है या फिर कोई वेबसाइट है, आपका खुद का प्रोजेक्ट क्रिएशन, आप वहां पे मेंशन कर सकते हो आपका एड्रेस। दैट्स इट। नेक्स्ट आती है स्किल्स कॉलम। स्किल्स कॉलम पे हम बाद में आएंगे, पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा। अगर आप आपका एक ओवरव्यू डेटा लिख रहे हो, जैसे कि अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ, अबाउट, हाँ अबाउट मी और अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, या फिर हु एम आई, ये चीजें अगर आप लिख रहे हो यानी यहाँ पर आप आपकी बेसिक डिटेल्स डाल रहे हो, जैसे कि मैं इस स्कूल से कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, या फिर मैं एक एक चीज कर रहा हूँ एंड मैंने अभी तक मुझे इस चीज में एक्सपीरियंस है। लेट्स टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर है, मैंने लास्ट ईयर अपनी डिग्री कंप्लीट की है, मैंने 6 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीट किया है फ्रॉम दिस कंपनी। I have experience of 6 months in chartered accountant and I am looking for the further for better opportunity। अच्छा लिखना है, छोटा लिखना है, अच्छा लिखना है, ठीक है, सामने वाले को भी समझ में आए उस तरह से। नेक्स्ट चीज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो प्लीज मेंशन, जैसे यहाँ पर किया है कि आप फॉर एग्जांपल आप 2 साल दो अलग अलग कंपनी में काम किए, एक साल कोई और कंपनी में, एक साल कोई और कंपनी में, तो आप मेंशन करो वहां पर। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है कि February 2020 से लेके 2023 तक ये काम किया है इन कंपनीज में, ये रोल था, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया है आई क्लिक प्रॉफिट में। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि आपने आई क्लिक प्रॉफिट में काम किया है फ्रॉम 2020 टू 2021। ठीक है, वो मेंशन करो। फिर आपने किस रोल से, सेल्स एक्सपर्ट किया है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर किया है, एज सोशल मीडिया मैनेजर किया है, तो वो चीज मेंशन करो। अगर नहीं किया है तो रिक्वायरमेंट नहीं है मेंशन करने की। ठीक है, फिर अगर आपने दूसरी कंपनी में काम किया है, कंपनी का नाम लिखो, क्या कंपनी में काम किया है वो लिखो। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आपके पास कोई कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप पूरी तरह से फ्रेशर, आप जस्ट कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, तो आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में डायरेक्टली ऐसे करके फ्रेशर लिखना है, फ्रेशर। ठीक है, तो फ्रेशर लिख लिया है, खत्म। ओके, नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या लिखना है कि आपने कब कौन से कॉलेज से पास आउट किया है। अभी देखो, अभी नॉर्मली अगर आप फ्रेशर वाली चीज लिख रहे हो तो ये वाली बाकी के जितने भी पार्ट है ये वाले, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, राइट। अब जब ये चीजें डिलीट हो रही है तो बाकी की चीजें तो खाली हो जाएंगी ना, तो हम थोड़ा इसे मैनेज करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, एजुकेशन में, एंड एजुकेशन में आप क्या डालोगे, एजुकेशन में सिंपली आप लिखोगे आपका 10th पास आउट, एसएससी के बारे में, एचएससी के बारे में, अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र, मतलब बेसिकली आपका 10th बोर्ड के बारे में लिखोगे, आप कब पास आउट हो, कौन से स्कूल से हो। फिर 12th पास आउट ईयर लिखोगे, कौन से स्कूल कॉलेज से हो, ये चीजें लिखोगे। एंड वो सारी चीजें से ये कॉलम पूरा फिलअप हो जाएगा, लाइक आपकी डिग्री तक। ओके, नेक्स्ट हम स्विच होते हैं स्किल्स पे। देख, स्किल्स में आपको वही स्किल्स लिखनी है जो आपको आती है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आप पब्लिक स्पीकिंग बोलो। कॉन्फिडेंट, टीम अचीवर, टीम लर्नर, टीम मैनेजमेंट, टीम लीडर, ये सारी चीजें लिख सकते हो जो आपको पता है कि आपके अंदर इनबिल्ड क्वालिटीज है। अगर आपके अंदर इनबिल्ड क्वालिटीज नहीं है एंड आपको अगर वो चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है और मैं स्किल्स में अप्लाई कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर स्किल्स है तो लिखो, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में उस पॉइंट को पकड़ पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, हम डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, क्या रीजन होता है, किस तरह से करेंगे, क्यों फोन में रिक्वायरमेंट है ये, क्यों लैपटॉप में ये क्यों रिक्वायरमेंट है, इन दोनों की क्यों अलग अलग प्रोसीजर्स है। इस तरह से आपको क्यों, क्या, किस लिए, इन्हीं क्वेश्चंस में आपको घुमाया जाता है। ठीक है,
नॉट फॉर द लोअर कंपनीज लाइक जो स्टार्टअप है या फिर एक एवरेज रेंज कंपनी है, टेलीकॉलिंग फलाना फलाना, वैसे कंपनीज में आपको इतनी सारी डिटेल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपका बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है, क्या करते हो क्या नहीं, सेल्स आता है, ठीक है चलो डन, आ जाओ कंपनी में। लेकिन अगर आप हाई कंपनीज का एम कर रहे हो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मैक फलाना, तो जो भी हायर कंपनीज है हमारे, अगर आप वहां के देख रहे हो तो वहां पर आपको क्यों क्या किस लिए के बेस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस पे आते हैं। लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली, जो भी चीजें आपको आती है यहाँ पे मेंशन आउट करो। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है जैसे कि फ्रेंच हो गया, स्पेनिश स्पेनिश हो गया, कोरियन लैंग्वेज हो गई, कोई भी, तो आप वहां पर मेंशन करो। उससे आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है और अगर वो ये बोल रही है कि आपको अगर फ्रेंच आती है तो हम आपको 10,000 और एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच कंपनी, फ्रांस से उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्रेंच आती है तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से सैलरी में इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू लैंग्वेजेस ऑल्सो। ठीक है, अब पहली चीज ये है, मैं आपको पहले इस चीज का, ये रेज्यूमे होता है 1 पेज का, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप सीवी देखते हो तो सीवी ऑलमोस्ट 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 15 समवॉट रहता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आप 5 to 15 पेजेस में क्या लिखोगे। ठीक है, तो देखो, नेसेसरी नहीं है कि 5 to 15 पेजेस आप लिखो एंड इंटरव्यू के लिए जाओ। रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपका 5 to 15 पेजेस पढ़ते नहीं बैठेगा अनटिल एंड अनलेस वो हाई रेप्यूटेड कंपनीज है। एग्जाम्पल ले लो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का। अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में क्या सीन होता है, ऑनेस्टली आपका रेज्यूमे कोई भी इंसान बैठ के नहीं देखता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में आपका रेज्यूमे कोई भी इंसान बैठकर नहीं देखता है। रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ये है कि ऑलरेडी उनके पास एक मशीन होता है जो रेज्यूमे कलेक्ट करता है। अब रेज्यूमे कलेक्ट क्या कैसे करता है वो सुन लो। रेज्यूमे, सबसे पहले आपका रेज्यूमे उस मशीन में डाला जाता है, उसमें सारी चीजें एनालाइज की जाती है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका रेज्यूमे रिजेक्ट। अगर आपने एजुकेशन में कुछ गलती की है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पर लिखा है मेरा 3 साल एजुकेशन इस कॉलेज से हुआ है, लेकिन आपने डेट 2 साल की ही डाली है, फॉर एग्जाम्पल 2021 एंड 2022। ठीक है, 1 साल हो गया और आपका एजुकेशन 2 साल का डाला है आपने, 2 years ऑफ एजुकेशन, बट आपने उधर 1 साल लिखा है, आपका रेज्यूमे रिजेक्ट। मशीन को ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वे में चाहिए इन हायर कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरह से रेज्यूमे बना रहे हो तभी वो कैंडिडेट आपके इंटरव्यू में आएगा। हजारों रेज्यूमेज आते भाई, कौन पढ़ते बैठेगा वो चीज। तो माइक्रोसॉफ्ट का वो रूल है। अभी रिसेंट इंसिडेंट है आई गेस, जहां तक मुझे पता है, कि उस तरह से रेज्यूमे काफी सारे रिजेक्ट हुए थे एंड शॉर्टलिस्ट जो रेज्यूमे हुए थे उसमें से जिनका लाइव इंटरव्यू हुआ था, जिनका ऑन कॉल इंटरव्यू हुआ था, जो भी इंटरव्यू हुआ था, उसके बेसिस पर फिर उनको सिलेक्ट किया गया था। यानी कि बेसिकली उनके 3 राउंड्स थे। एक मशीन राउंड, अगर रेज्यूमे ही गलत है तुमको इंटरव्यू का चांस ही नहीं है। सेकंड तुम्हारा नॉर्मल एचआर राउंड, बॉस राउंड जो भी रहता है, एंड थर्ड तुम्हारा टेस्ट राउंड रहता है। ये 3 चीजें कंपलसरी करनी पड़ती है, तब जाके आप हाई रेप्यूटेड कंपनीज में जाते हो। चाहे आप रेज्यूमे लेके जाओ, चाहे आप सीवी लेके जाओ, बट अगर आपका इम्परफेक्ट चीज है, अगर कंपनी के हिसाब से वो रेज्यूमे परफेक्ट ही नहीं है, तो आप लोगों को वो चीज में आउट किया जाता है, इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड। नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड, नॉट इवन कि देखेंगे अच्छा रहेगा, टैलेंटेड है, नो, सीधा डिस्क्वालिफाइड। अभी मत आओ, बाद में देखेंगे, इस तरह से बोलते वो लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइक हायर पोजीशन के लिए, बेसिकली लोअर पोजीशन के लिए नहीं बट हायर पोजीशन के लिए, अगर आपको इन डिटेल रेज्यूमे वीडियो चाहिए कि क्या होना चाहिए उसमें, किस तरह से हमें लिखना चाहिए, ठीक है, तो
कमेंट में मुझे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल टाइप कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो उसके बेसिस पर रेज्यूमे बनाऊं एंड उसी पर अपलोड करूं। काइंड ऑफ सीवी बनाऊंगी मैं, नॉट रेज्यूमे, बट रेज्यूमे का, क्योंकि रेज्यूमे का आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आएंगे, तो जरूर हम माइक्रोसॉफ्ट रेज्यूमे कैसे बनाते हैं वो अगली वीडियो में देखते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, लर्न, earn and grow at every opportunity.